नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिषकर कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। मैं हूं श्रेष्ठ आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे बैठे हैं विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचारणा करने वाले हैं कि भाई गत दौरान हमने कोई राशियों के बारे में हमने चर्चा विचारणा की थी कि भाई जैसे कि गुरु की मिथुन राशि में प्रवेश होने के बाद क्या क्या राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और राशियों के बारे में चर्चा विचारणा करते हैं। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि विगत कड़ी में हम लोगों ने युवराज जी मेष, सिंह, धनु जी, मिथुन, तुला और कुंभ राशियों के बारे में जाना। दर्शकों, कहीं आपके जन्माक्षर में वृष, कन्या और मकर लग्न या ये राशि आती हो जी, तो मिथुन राशि में चलता हुआ गोचर, तो बृहस्पति का गोचर आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल सकता है जी। तो जैसा कि युवराज जी वृष राशि एक तरीके से शुक्र का घर है। दर्शकों, कहीं आपके जन्माक्षर में वृष लग्न या वृष राशि आती हो तो ये शुक्र के घर होने की वजह से जैसा कि आशा किया जाता है जी कि फैमिली और फाइनेंस के नाम पे वृष राशि तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है। इसके दूसरे स्थान में बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा जी। साहब, वाकई में इस साल जैकपॉट या लॉटरी खुलने की बात आती है। यानी वेल्थ के नाम पे अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी साहब। अच्छा फूड, अच्छा लाभ भी उपलब्ध रहेगा। लोग जगह जगह ट्रैवल कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो मन चाहे चीज को प्राप्त करना हो तो इस समय आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली के मुद्दे पे, फाइनेंस के मुद्दे पे ये बहुत अच्छा समय आपके लिए। यानी लगभग 1 साल का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोल्डन टाइम कह सकते हैं। हाँ साहब, अगर अवेयरनेस रखनी है तो अपने परिवार में बड़ी उम्र की स्त्रियों के हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में जरूर सोच के रखना पड़ेगा जी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते युवराज जी, जैसा कि अगली राशि आती है अर्थ त्रिकोण की कन्या राशि आती है। तो जैसे कन्या राशि वालों के 10वें भाव में बृहस्पति कहीं गोचर कर रहा होगा युवराज जी, या दर्शकों कहीं आपके जन्माक्षर में कन्या राशि या कन्या लग्न आती हो तो साहब, सबसे पहले तो आपको एक चीज पे अवेयरनेस रखनी चाहिए जी। कभी भी अनीति का साथ न दें, क्योंकि अनीति का साथ देने पे हम हर जगह से निराश हो सकते हैं साहब। यहाँ तक कि परमात्मा भी साथ छोड़ देता है जी। लेकिन अगर हम बात करें तो कभी कभी हमें अनवांटेड ट्रांसफर भी लेना पड़ सकते हैं युवराज जी। कभी कभी किसी दूरस्थ रिलेटिव के बारे में कोई माइनस खबर भी आ सकती है जी। यानी 10वां बृहस्पति कन्या लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देता। लेकिन साहब, अगर हम अनीति के कार्यों से दूर रहे तो यही फल सीधे भी हो सकते हैं, अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं युवराज जी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि अगली राशि आती है अर्थ त्रिकोण की मकर राशि। तो साहब, ये ईश्वर अंशा या शिव अंशा की राशि कही जाती है, जैसा कि इसका स्वामी शनि ही है साहब। मकर राशि एक तरीके से साक्षात ईश्वर अंशा की राशि है जी। तो अगर इस लग्न की बात करें या इस कहीं दर्शकों आपके जन्माक्षर में लग्न या राशि आती हो जी, तो बृहस्पति गोचर कहीं आपके 6ठे स्थान पे चल रहा होगा तो 6ठे स्थान का बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा नहीं आता। जैसे कि 6ठा स्थान हमारे लिए ऋण, रोग, कर्ज, व्यसन, क्षति का होता है जी। तो साहब, हो सकता है दुश्मन सर भी उठा सकते हैं। कभी कभी देखा गया कि अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है साहब। एक जगह मोटाव भी हो सकते हैं, शत्रु ज्यादा खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों, अगर कहीं अवेयरनेस आपको रखनी चाहिए जी, तो कभी कभी हम फायर और फायरी एक्सीडेंट भी देखा करते हैं अचानक से, जैसे कि होने वाली दुर्घटनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा जा सकता है कि इस वर्ष थोड़ा मकर राशि वालों के लिए इस मैटर पे सजगता बरतना चाहिए युवराज जी। ये तो रहा कि अर्थ त्रिकोण की जो 3 राशियां आती हैं, वृष, कन्या, मकर। दर्शकों, यदि कहीं आपके जन्माक्षर में बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, आपकी यही लग्न वृष, कन्या, मकर आती हो या राशि भी पड़ती हो, अगर आपको कहीं बैड इफेक्ट इसके झेलने पड़ते हो तो साहब, कहा जाता है ना कि शिव की भक्ति हर प्रकार के तकलीफों को काट सकती है। तो साहब, भगवान शिव की भक्ति जरूर करिए और हो सके तो तीर्थों की यात्रा भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सके तो अपने बैड इफेक्ट में या कहें कि अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि इस बार पूरी धार्मिक बन जाइए जी। धार्मिक जो स्पिरिचुअल बनेंगे तो आपको जितनी भी सब संकट है वो सारे दूर कर देंगे क्या। साथ ही साथ अगर आप भोले भगवान की, मतलब कि अगर शिव चालीसा पढ़ते हैं, बिल्कुल क्या, या साथ ही अगर मंदिर अगर आप जाते हैं या जैसे कि लोग पूजा करते हैं शंकर भगवान की, इस तरीके से आप अगर करेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल, विष्णु तीर्थों की यात्रा भी की जा सकती है, बहुत अच्छे फल मिलते हैं इसके युवराज जी। अब आगे की जो राशियां बचती हैं, जैसा कि कर्क, वृश्चिक और मीन, ये हमारे मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं जी साहब। कर्क राशि के क्या कहने, ये तो भगवान राम के जन्म लग्न है। और साहब, वृश्चिक राशि के भी क्या कहने जी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति वृश्चिक राशि में जन्म ले उसको साइकोलॉजिकल कभी शांति नहीं मिलती। और साहब, मीन राशि की भी क्या कहने, ये क्षितिज की अंतिम राशि है जी। इसके बाद राशियों का एक नया चक्र शुरू होता है मेष राशि से। तो दर्शकों, क्या हो आपके जन्माक्षर में अगर कहीं कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न या राशि बनती हो तो साहब, अगर प्रॉपरली कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं या लग्न वालों के लिए बात करते हैं तो बृहस्पति का गोचर इनके कहीं 12वें स्थान में चल रहा होगा। तो
तो साहब विदेश यात्रा के लिए तो बल्ले बल्ले है जी। यानी अब बाहर की यात्रा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ साहब, कभी कभी हमें अपने रोजी रोजगार के लिए काफी लंबा सफर भी तय करना पड़ता है जी। तो इसको एक तरीके से अगर हम पॉजिटिवनेस में ले तो युवराज जी, लंबे स्तर पे अगर कहीं फॉरेन जाना हो या विदेशी कहीं बाहर में पढ़ाई करना हो, एजुकेशन के लिए जाना हो, तो ये समय बहुत अच्छा आता है युवराज जी। बिल्कुल। ये तो भी बाकी सारी राशियों के बारे में चर्चा विचारना जी, आपने सारी की सारी राशियों के बारे में बता दिया। पर अब जो हाल ही की जो 3 राशियां जो बाकी हैं, बिल्कुल, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जी। हालांकि देखा जाए तो भाई मीन राशि काफी 12 राशियों में सबसे अंतिम आती है जी। कर्क राशि जो कि दिखाती है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम के लग्न की राशि जो आती है बिल्कुल, वो कर्क राशि आती है। बिल्कुल। और जो वृश्चिक राशि आती है वो स्कॉर्पियो के हिसाब से मंगल की राशि भी कही जाए। बिल्कुल, अष्टम स्थान की राशि मंगल के रिलेटेड राशि आती है। बिल्कुल। तब इसके ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा जब गुरु की मिथुन राशि में गोचर होगा? दर्शकों, कहीं आपके जन्माक्षर में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि आती हो या लग्न आता हो जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं युवराज जी कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए। तो देखा जाए तो इनके व्यय खाने में कहीं बृहस्पति गोचर करेगा 1 वर्ष तक जी। तो साहब विदेश यात्रा के लिए तो बहुत अच्छा समय है जी। साहब कहा जाता है ना कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद थोड़े पैसे कमाने पड़ते हैं। यानी बहुत अधिक व्यक्ति ट्रेवल करके कम पैसे कमा सकता है साहब। एक तरह से ये माइनस भी है। लेकिन साहब जिनको बाहर जाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या किसी और मैटर के लिए बाहर जाना हो, उनके लिए समय बहुत बढ़िया आता है साहब। यदि हम बात करें और भी स्थितियों के लिए, तो जैसा 12वां खाना हमारे लिए अस्पताल का भी होता है, तो साहब कभी कभी मेडिकल में भी अनावश्यक पैसे जाते दिखते हैं। ऐसी स्थितियां भी इस वर्ष रह सकती हैं जी। यानी थोड़ा हेल्थ को लेके या मेडिकल सिस्टम को लेकर के निराशा आ सकती है जी। अब आगे की जो राशि आती है युवराज जी, जैसा कि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि एक तरीके से कहा जाता है युवराज जी की वृश्चिक राशि में जो व्यक्ति रहता है उसके लिए साइकोलॉजिकल शांति नहीं मिल पाती। व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से अशांति रहता है, उसके लिए शांति ढूंढना बड़ा टेढ़ी खीर है। तो साहब इनके वास्तविकता में अष्टम खाने में बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहा होगा जी। तो साहब थोड़ा सा पोम पेन पोस्ट की जो लिविंग चल रही थी, जो हमारे पास पावर थे, उसमें थोड़ा माइनस देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हालात नहीं आते हैं। कभी कभी युवराज जी हमें अनवांटेड रिस्क भी देखने पड़ते हैं, हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं। हम कभी कभी अपने खराब आदतों चक्कर में अपनी हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं जी। तो ऐसी चीजों से भी सजगता बरतनी चाहिए। कि जो अगर समझ लीजिए कि कोई अगर व्यसन आपका कोई चीज में चल रहा है तो आप उसे दूरी बना के रखिए। ये आपको हालात के साथ बिगाड़ तो सकता है, शारीरिक मानसिक और दोनों तरीकों से तकलीफ भी आपकी बढ़ सकती है। युवराज जी कहा न जाए कि जैसे व्यक्ति को हमेशा माइंडली पोलाइटली रहना चाहिए जी। किसी विषय वस्तु को यथास्थिति सही तरीके से समझ के चलना चाहिए जी युवराज जी। और अगर हम बात करें सबसे अंतिम राशि जो मीन राशि आती है साहब, इसके क्या कहने। इसके बाद तो फिर क्षितिज की एक नई राशि की श्रृंखला आती है। इसके स्वामी बृहस्पति हैं साहब। अगर कर्क राशि में कहीं बृहस्पति उच्च का भी होता है तो कहीं मीन राशि में उसका अपना घर भी है। तो साहब यही बृहस्पति अगर मिथुन राशि में कहीं गोचर कर रहा हो तो बृहस्पति कहीं इनके चौथे खाने में बैठा होगा। युवराज जी चौथे खाने में बैठा बृहस्पति व्यक्ति को कभी कभी अचानक से लिविंग के स्टेटस में बहुत बड़ा अंतर कर देता है। यानी कहाँ राजशाही और कहाँ फकीर की जिंदगी जीना पड़े। और युवराज जी जैसा कि अगर हम बात करें तो कभी कभी हमें एनिमल बाइटिंग या कोई पॉइजनस इफेक्ट से भी सजगता बरतनी चाहिए। और कभी कभी देखा गया युवराज जी प्रॉपर्टी को लेकर किसी से वाद विवाद भी हो सकता है। और खासकर अपने मदरली हेल्थ को भी ध्यान रखिए। जो हमारे घर में बड़ी उम्र की स्त्रियां, उनके भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर अवेयरनेस कहीं रखना है युवराज जी तो थोड़ा सा एनिमल बाइटिंग और अपने घर में किसी की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो युवराज जी ये तो रहा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए लगभग वर्ष पर्यंत जो मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर चलेगा। दर्शकों कहीं आपके जन्माक्षर में ये कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न या राशि आती हो और आपके बृहस्पति के गोचर के वजह से खराब फल का अनुभव होता हो तो जैसा कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हमारे लिए एक तरीके से मोक्ष टाइम्स की राशियां हैं साहब। कहा जाता है ना कि बिना सेवा के आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो साहब हमारे घर में सबसे उत्तम पद सेवा करने के लिए जो आते हैं हमारे माँ बाप या घर में जो बड़े लोग हैं, बड़े पर्सनालिटी हैं। और साहब जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। हम अधिकतर कभी कभी अधिकतम पेस्टिसाइड का उपयोग कर लेते हैं। छोटे जीवों पे भी कहीं दया करें। जैसे जो स्ट्रेट डॉग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था रखें। और साहब जहाँ तक हो सके कीड़ियों को चारा देना चाहिए। और साहब जहाँ तक हो सके पक्षियों को भी चारा देना चाहिए। यानी स्पिरिचुअलिटी के या डोनेशन के जितने साथ में आपको साथ में रह के चलना पड़ेगा, तब जाके आपको 11 महीने जो ये गुरु की महादशा जो चल रही है बिल्कुल मिथुन राशि में, उसके अंदर आपको काफी सारे बेनिफिट्स आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। नमस्कार।